नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। द लोकल रिपोर्ट की खास रिपोर्ट पे हम आपको आज दिल्ली के किसानों की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। आपका नाम? नाम रमेश मलिक है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। सवाल जी, आप बताएं जैसे कि आज का जो आंदोलन चला हुआ है, सोशल मीडिया पे फिर भी कहीं कहीं सच दिखाया जा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो इसको तोड़ मोड़ के दिखा रहा है, कह रहा है कि ये सरकार के अगेंस्ट हैं, आप देश के ख़िलाफ़ हो। तो आप कैसे देखते हो? देखिए भाई, मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ था, मैंने था लगाया। सब मीडिया तो ख़राब नहीं होती और सारी मीडिया भी अच्छी नहीं होती। कुछ तो पगार लेने के लिए अपने भाइयों का भी सौदा कर देती है। ठीक है, पगार का मतलब तो समझते हैं, खुदा के भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, मीडिया का जो काम था वो उससे भटक गई, सारी नहीं, कुछ भाई मेरे भटक गए। कोई ये कहने के लिए गर्व से तैयार नहीं है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का मीडिया हूँ। जो सत्य होगा मैं सिर्फ वही दिखाऊंगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। ये कहने की हिम्मत आज हिंदुस्तान के अंदर चंद लोगों में रहती है और मीडिया पर हम लोग बहुत बड़ा भरोसा करते हैं। मगर आज जो ये तरोड़ मरोड़ कर हमारी बातों को पेश करता है, उससे हमें बड़ा दुख है, बड़ा आघात है। इसीलिए मीडिया पर भी आज प्रश्न चिन्ह लगा कि जो आशाएं थी देश को और देश की जनता को कि नहीं, मीडिया हमारी बात को उन तक पहुंचाने की बिल्कुल सही तरीके से पहुंचावेगी, सच कहेगी, जो भी कहेगी, वो आज सब बदल चुका है। क्योंकि जिस राजा को हमने बनाया हो वही राजा हमारी बात मानने को तैयार ना हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा नहीं हो सकता। हम हाथ जोड़ रहे, विनती कर रहे, हम कह रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं, किसान हैं, ठीक है, और हमें शौक़ नहीं है सड़कों पर पड़ने का। पर सरकार तो खालिस्तानी कह रही है कि वो खालिस्तानी है। देखिए, ये तो हमेशा से करते लोग आए, किसी भी आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनसे इन किसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपको यहाँ पे खालिस्तानी मिला अभी तक? नहीं, अब तक तो मुझे यहाँ किसान के सिवा कोई भी नहीं मिला। ठीक, मुझे तो मिला नहीं, और किसी और को मिल गया हो तो मैं कह नहीं सकता। फिर हमने सरकार को कहा था, इस तरह का कोई भी आदमी अगर आपको मिलता हो तो हमारी विनती है, साले को पकड़िए, हमें भी मिलाइए इससे। कौन है वो इस तरह का? ठीक, फिर वो कौन लोग थे जो किसान कभी भी 26 जनवरी के दिन सरकार कभी भी देश विरोधी नहीं हो सकता, ये लिख लेना। क्योंकि वो ज़मीन का सीना फाड़ कर और देश के लिए अन्न उगाता है, उसके खाने के लिए उगाता है, और अपने आप कभी कभी वो भूखा सो जाता है, मगर अपने देश की जनता को भूखा देखना नहीं चाहता। ये भी हिम्मत, ये भी दम किसान के ही अंदर है। आज भी किसी किसान के यहाँ गाँव में चले जाओ, वो सबसे पहले आपको जाकर पूछेगा, पहले पानी लाओ, फिर क्या खाओगे भाई। और आप किसी के भी यहाँ शहर में या किसी भी कस्बे में चले जाओ, आपको कोई ये नहीं कहने का कि आ जा तू पानी पी ले, या तू भूखा या प्यासा कुछ खावेगा या नहीं खावेगा। ये भी आज भगवान जो कहीं मिलेगा तो वो गांव में मिलेगा आपको। 12 दौर की लगातार बातचीत होने के बाद भी अभी तक भी सरकार आपकी मांगों पे कुछ ज़्यादा गौर नहीं फरमा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, फरमावेगी ऐसी बात नहीं। पार्लियामेंट चल रही थी, आज पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी, कुछ गैप आ जाएगा बिचारे में, तो हो सके कि परसों तरसों बात कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अब तो ये लोग भी समाधान ढूंढने के चक्कर में है, कैसे समाधान ढूंढा जा, सांप भी मर जा, लाठी भी ना टूटे, दोनों फरीकों की इज्जत बच जा, वो भी ऐसा सोच रही है। और मुझे उम्मीद है कि देखिए, करना तो सरकार, हमारे हाथ में होता तो हम तो कर कब लौट के साफ जाते, हम क्यों यहाँ पड़े रहते। बट वो तो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। कौन? ऐसा भी बयान सरकार का है। नहीं, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, वो तो हर तरह के लोग होते हैं, कहाँ कौन क्या कह दे। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री की तरफ से या गृहमंत्री की तरफ से या किसी और ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है।
और सरकार के लिए पीछे हटना और आगे हटना, कोई ऐसी बात किसके लिए हट रहे? यही तो ले आए थे भाई, यही तो ले आए थे। देश में आज भी कोई मानने या ना मानने 70% किसान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। पर यही लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे फार्मर्स हैं वो ठेकेदार हैं, सिर्फ असली फार्मर्स तो खेत में। ऐसा है, देखिए यही तो मुगालता उनको लग रहा, जो उनको बता रहा है इस तरह की बात, वो उनका शुभचिंतक नहीं है, वो उनको देखना ही नहीं चाह रहा। वो सर्वे करा लो, खुद आकर देख लो, कहाँ हम बिल्लात में थोड़ा ही पड़े, कितने बगल हैं। वो आ जाए देख लो, एक किसान से पूछ लो, उसकी फ़र्द मांग लो, हम देंगे कि हम किसान हैं कि या भाई हम आतंकवादी हैं या हम खालिस्तानी हैं, हम बताएंगे उनको उसमें क्या बात है। ऐसा नहीं है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है। हमारी जेन्युइन बात है और हम उसको बिना मनवाए कोई दुनिया की ताकत हमें यहाँ से ले जाने नहीं। अगर सरकार नहीं मानी तो कितनी देर और अभी मानने की? कैसे नहीं मानेगी सरकार, क्यों नहीं मानेगी सरकार? और देख लो, मान लिया आज हमें 80 दिन हो गए, और देख लो हम पर कौन सा फ़र्क पड़ रहा। हमने तो रोटेशन बना दिया, जाओ भाई गाँव में भी काम करो और फिर आ जाओ, 10 दिन तुम आ जाओ, 2 दिन तुम आ जाओ, 4 दिन तुम आ जाओ, रोटेशन बन गया। तो एनडीए के जो अलग अलग घटक दल हैं वो एनडीए को छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनके छोड़ने के बाद भी सरकार के रवैये में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है? तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार में ज़्यादा घमंड आ गया है? देखिए, उन पर इतना बढ़िया बहुमत है भाई, उन पर इतना बढ़िया बहुमत है, 303 का बहुमत है। एनडीए चाहे 100 बार छोड़ के चला जाए, उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये तो उस समय ये उम्मीद नहीं थी इनको कि हमारी गवर्नमेंट आवेगी या नहीं आवेगी, इसलिए छोटे छोटे दल रिजल्ट आने से पहले सारे दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे, बैठ गए थे कि कैसे करा जाएगा, क्या करा जाएगा। अब जब सब बुला लिए तो उनको साझे में तो रखना ज़रूरी हो गया था, ठीक है। पर क्या करे भाई, मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूँ कि इस देश की जनता का भविष्य कैसे बेचारी का संवरेगा, कैसे नहीं संवरेगा। अरे पहले तो यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और सबसे पहले उसने उसके हर चीज़ पर कब्जा करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीज़ पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। अब तो पता नहीं कितने आवेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो भगवान जाने। मगर अब इस देश का किसान छूटने वाला नहीं है, क्योंकि किसान जो है कभी बेईमान नहीं हो सकता, किसान कभी अपराधी नहीं हो सकता, किसान कभी अपने देश की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, ना सहन कर सकता। इसलिए उसके लिए देश सर्वोपरि है, देश का झंडा सर्वोपरि है, ठीक है जी, और अपना अधिकार सर्वोपरि। जी, आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अभी किसान आंदोलन का भविष्य किस तरह से देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे, दे रहा है, दुरुस्त आया, क्या पता और बढ़िया बात बने जी, बनेगी जरूर, निश्चित, ये पक्का। जी, लोकल रिपोर्ट के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।